हेलो स्टूडेंट्स, द डिबेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के और डेरिवेशंस को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। और इसमें कुछ डेरिवेशंस को हम लोग कवर कर चुके हैं और अभी हम लोग करने वाले हैं डेरिवेशंस को देखेंगे। कौन सा डेरिवेशन है हम लोगों का? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों का डायग्राम जो देखेंगे आप, ये इसी का यूज करके हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फाइंड करेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें देखते हैं कि एक चार्ज हम लोग ले लिए, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इधर मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज और इसको किसी डाइपोल में रखकर इसमें क्या किए? मूव कराए, रोटेट कराए। जैसे यहाँ से रोटेट करा रहे हैं, रोटेट कराने के बाद इसका एंगल चेंज हो गया। पहले से देखेंगे θ1 एंगल पर है, यहाँ आफ्टर रोटेशन के पहले, रोटेट करने के पहले इसका एंगल θ1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये आपका डाइपोल है, इसके बीच का जो एंगल है θ1, और फिर इसको आफ्टर रोटेशन के बाद हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके डाइपोल के बीच का जो एंगल आ गया θ2। पी क्या हम लोग का? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात करने वाले हैं? इसका डेरिवेशन कैसे लिखेंगे? पहले तो ये है, इसका कंसीडरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग। कंसीडरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कंसीडरेशन में? कंसीडरेशन में ज्यादा कुछ हम लोग लिखेंगे नहीं। कंसीडरेशन में हम लोगों को लिखना है लेटस टेक यूनिफॉर्म, लेटेस्ट टेक ऐसे लिखते हैं, लेटेस्ट टेक 2 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in a dipole। अब ये हम लोगों का कंसीडरेशन है। देन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? देन वी हैव टू फाइंड, यहां लिखना है तो लिख सकते हैं, देन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। अब ये हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इस डायग्राम को एक बार आप देख लेंगे, फिर से एक बार डायग्राम समझा रहा हूं कि ये हम लोगों का डाइपोल है। इसको किसी एंगल पर रखकर, पहले एंगल हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ θ1 है, इसको आफ्टर रोटेशन एंगल हो गया θ2। अब देखिए यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग। we know that F is equal, work done is equals to W is equals to F dx cos theta। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आए हैं कि F dx cos theta। अब यहाँ पर देखा जाएगा रोटेशन का केस आ रहा है। कौन सा केस आ रहा है? रोटेशन का। तो रोटेशन का केस जो होता है, यहाँ पर फोर्स जो है, एफ को चेंज करके हम लोग टॉर्क में बदल देते हैं। इसको टाउ में हम लोग चेंज करेंगे तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का, वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ, और यहाँ हो जाएगा हम लोगों का डी थीटा क्या है? जो dx है, यहाँ dx डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मैं मान लेता हूँ पहले यहाँ पर था, यहाँ से जो रोटेशन हुआ तो dx हुआ, तो वही dx डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोगों का डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये भी हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर देखिए कि W इज इक्वल टू क्या आ गया? हम लोग का आ गया टाउ डी थीटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ डी थीटा जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है, तो यहाँ W भी, वर्क डन भी क्या होगा? बहुत छोटा सा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद टाउ का फॉर्मूला एक माइंड में रखेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़े होंगे तो इसमें उसमें भी हम लोग टर्क का फॉर्मूला पढ़े हुए थे, पीई साइन थीटा।
टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का वन शॉट वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको एक बार देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसी को चेंज करना है। चेंज करके क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा और डी थीटा। ये आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और डब्ल्यू तो वर्क डन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, साइड में मैं लिख रहा हूँ टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहां से मैंने यूज किया। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसको अरेंज मैं कर ले रहा हूं और इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा और यहां पर आ गया डी थीटा। ये हम लोगों का आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट मैं कहां से कहां तक लूंगा, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 मैंने लिमिट ले लिया। लिमिट कहां से हो रहा है, थीटा 1 से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है थीटा का, थीटा 1 पे पहले था और थीटा 2 पर चला गया, तो थीटा 1 से थीटा 2 हम लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है एंगल के अंदर, तो लिमिट मैंने ये ले लिया। अब इसके बाद हम लोगों को काम क्या करना है, इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इंटीग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू वर्क डन का, जब वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पीई, पीई क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पीई थीटा 1 से थीटा 2 और यहाँ पर आ गया पीई साइन, यहाँ आ गया हम लोगों का साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल अगर आप पढ़े होंगे 11th क्लास में तो आपको पता होगा यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। अब इसी को लिखेंगे क्या, पीई और हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा यहाँ माइनस कॉस थीटा और आ गया यहाँ पर पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब फिर हम लोग देखते हैं माइनस को बाहर लेकर आते हैं तो माइनस पीई आ गया कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब लिमिट के वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस पीई और यहाँ पर थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे पहले तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हम लोगों का किसका वैल्यू आया, वर्क डन का। अब माइनस बाहर में है तो माइनस से क्या करेंगे, अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मैंने अरेंज भी कर दिए, क्योंकि माइनस जिसके पहले प्लस रहेगा वो माइनस कर देगा, जिसके पहले माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हम लोगों का वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्क उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होगा। ये कंसेप्ट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि U इज इक्वल टू पीई और यहाँ हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट है जिसको हम लोगों को डिराइव करना था। इसको आप माइंड में सेट करके रखेंगे। किसके क्या है, निकल गया यू क्या हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है। किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी है कोई भी डाइपोल के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल में हो गया है। तो मेनली आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम लोगों को फाइंड करना था किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये हम लोगों का डेरिवेशन है, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करके इसका 3 केस बनेगा। 3 केस कौन कौन सा होगा? जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर एंगल चेंज करते हैं, एंगल अब चेंज करते हैं। फर्स्ट केस, जैसे मैं लिख रहा हूं केस फर्स्ट, अगर फर्स्ट केस की मैं बातें करूंगा, केस फर्स्ट में इफ अगर थीटा का वैल्यू मैं क्या ले लूं? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू मैं क्या ले लूंगा? 0 डिग्री लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों का u इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगा पीई और कॉस थीटा 1। थीटा का मतलब यहाँ थीटा 1 का वैल्यू 0। तो ये फॉर्मूला में अगर पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे? थीटा 1 के प्लेस पर कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 अगर पुट कर दूंगा मैं यहाँ तक, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा? u इज इक्वल टू पीई और आ जाए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक ये वैल्यू आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग का इक्वेशन जो होता है स्टेबल होता है। ये इक्वेशन क्या होता है? स्टेबल इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन हम लोगों का थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन स्टेबल हो जाता है। अब बात कर रहे हैं कि टाउ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जैसे अगर थीटा का वैल्यू क्या रख दें हम लोग? इफ इस सेकेंड में अगर मैं आ रहा हूं तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर मैं रख दूं, थीटा 1 इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री रखूंगा तो यहाँ पर हम लोगों का u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीई और यहाँ आ जाएगा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ cos 90 का वैल्यू आपको भी पता है क्या होता है? 0। तो 0 माइनस cos थीटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का क्या? माइनस पीई cos थीटा 2, क्योंकि यहाँ cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ माइनस पीई cos थीटा 2 किसका वैल्यू आ गया? u का। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो हम लोगों का टर्क जो होता है टाउ मैक्सिमम होता है। टाउ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या? अगर बात करेंगे हम लोग थीटा का वैल्यू 90 हो गया, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री अगर रखते हैं तो यहाँ पर केस थर्ड में हम लोग देख लेते हैं। केस थर्ड में हम लोगों का थीटा का वैल्यू इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर रखेंगे तो यहाँ पर u का वैल्यू आ जाएगा u इज इक्वल टू पीई cos 180 डिग्री माइनस cos थीटा 2 cos 180 डिग्री। अब यहां से क्या आएगा हम लोगों का? पीई cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, पीई -1 और माइनस cos 180 सॉरी मैं क्या लिख, यहाँ cos थीटा 2 ही होगा, ध्यान रखेंगे cos थीटा 2। अब यहाँ से देखिए कॉमन बाहर लेकर आएंगे तो बाहर लाने के बाद में क्या आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू? यहाँ पर मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ला कर आ रहा हूँ u इज इक्वल टू माइनस पीई 1 प्लस cos थीटा 2। ये हम लोगों का हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? ये इक्वेशन अनस्टेबल इक्वेशन होता है, अनस्टेबल इक्वेशन। ये 3 केस है। फर्स्ट केस हम लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक माइंड में रखेंगे, सेकेंड केस हम लोगों का ये है और थर्ड केस ये है। तो ये हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी के लिए था, यहाँ तक आप देख लीजिए।